आज शौर्य दिवस मना रहे हैं। किसका? कोरेगांव का। हम जो मना रहे हैं भीमा नदी के किनारे जो 1 जनवरी 1818 में जो घटना घटी, असल में वो घटना के पीछे जो कारण था वो यही था कि पेशवाओं ने दलितों के साथ जो अत्याचार किए, जो दलितों की दशा बनाई, वो दशा क्या थी? गले में हांडी और कमर पे झाड़ू और नंगा शरीर। जरा 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 कल्पना करो इस चित्र की, जरा दिमाग में लाओ इस चित्र को और सोचो कि ये तुम्हारी दशा थी। अगर इस दशा में हम आए हैं कि आज यहाँ बैठे हैं, तो उसका जिम्मेदार ये व्यक्ति है जिसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर है। बहुत से महापुरुष होते हैं जो उपदेश देने का काम करते हैं। अरे इस महापुरुष ने तो उपदेश नहीं दिए, आपकी भलाई के कामों को संविधान में रच के डाल दिया। कैसे? आपकी अच्छी बातों को अच्छी बातें नहीं रहने दिया, कानून में शामिल कर दिया। कोई भी व्यक्ति सत्ता में आएगा, बाबा साहब के कानून से बाहर नहीं जा सकता। हमको ऐसे लोगों का ऋणी होना चाहिए। हम जो है महाभारत को पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं। पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बिना पढ़े इसमें क्या गलत है ये समझ में भी नहीं आता। पढ़ना चाहिए। मैंने भी पढ़ा है रामचरितमानस को, मैंने भी पढ़ा है वाल्मीकि को, मैंने भी पढ़ा है आपकी कुरान शरीफ को, मैंने भी पढ़ा है बाइबल को। 26,636 आयतें हैं कुरान शरीफ में, बहुत सारे भजन हैं बाइबल में, 700 श्लोक हैं गीता में। पढ़ना है। जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे, सबको पढ़ेंगे नहीं, तब तक पता कैसे लगेगा कि इनके घर में हो क्या रहा है। हम दूर बैठ के घरों को गालियां देते हैं, हम दूर बैठ के किसी के घर को गाली ना दें। हम उसकी जानकारी पहले रखें, फिर जो भी बोले जो बोलना है। हमको कुछ अता पता है नहीं है, इसके बारे में कमेंट करना, उसके बारे में कमेंट करना बंद करो। किसी के बारे में कमेंट करना क्यों? हमारे महापुरुषों का ही इतना बड़ा इतिहास है कि इसी को जिंदगी भर बोलते रहोगे, दूसरों को बोलने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इनका इतिहास बहुत बड़ा है, बाबा साहब का जीवन बहुत बड़ा है। इसे पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे और ऊपर चले जाओगे, इनका जीवन समाप्त होने वाला नहीं। अरे इसे पढ़ो, कहां लग गए, किन चीजों में उलझे हुए? अपने महापुरुषों को पढ़ने का काम करो। इसी को पढ़ने से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे महापुरुषों का काल, हमारे महापुरुषों का जीवन, हमारे महापुरुषों का चरित्र इतना ऊंचा है कि आपको कभी सर नीचा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो बहुत बड़े, आप ऐसे लोगों के वंशज हो कि ऐसा वंशज विश्व में कहीं मिला नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, अवर्ण और सवर्ण में कहीं भी चले जाओ, बाबा साहब जैसा विद्वान और डिग्रीधारी व्यक्ति अभी तक ना तो पैदा हुआ है ना कभी पैदा हुआ। आप ढूंढ लीजिए, अवर्ण में ढूंढो चाहे सवर्ण में ढूंढो, कहीं ना कहीं ढूंढ लीजिए, आपको ऐसा व्यक्तित्व कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पुरखे हैं, उनका हम मनन करें, अध्ययन करें, उनको पढ़ने का काम करें। हमारा इतिहास बहुत उजाले वाला है। मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए जो विश्व की गुरु हुए, जब हमारे देश में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने संविधान की रचना की, जब हमारे देश में इतने बड़े बड़े राजा महाराजे हुए, आपने नाम सुना होगा महान अशोक का, अशोक महान, ये महान राजाओं में से एक थे। ये भी सुना। ऐसा चरित्र बनाओ अपना, अपने आप को एक मैग्नेट बनाओ, एक चुंबक बनाओ, समाज तुमसे आकर्षित होता रहे। जैसे लोहे का चूरा चुंबक से चिपक जाता है ना, ऐसे समाज तुमसे चिपक जाए। ऐसे चरित्र का निर्माण करो, चंदा तुम्हारी चेरी बन जाएगा। कहाँ फिरते हो चंदे के पीछे, कहाँ फिरते हो सत्ता के पीछे हैं? अरे अपने आप को बनाने का काम करो, अपने चरित्र को बनाने का काम करो, अपनी शिक्षा दीक्षा को ऊंचाई पर, शीर्ष पर ले जाने का काम करो। बुद्ध की तरफ देखो, बुद्ध के पास कौन सा साधन था? बुद्ध के पास इस बुद्धिज्म को फैलाने का कौन सा साधन था? मुझे बताओ, कौन सा मोबाइल था अपनी बात को फैलाने के लिए? अरे बुद्ध तो इतने बड़े परिवार का था कि लोगों ने ऑफर किया था, क्या ऑफर किया था? लोगों ने ऑफर किया था कि आप हमारी चांदी से सोने की जड़ी हुई और आपके ऊपर छत्र छाया की हुई गाड़ी का इस्तेमाल करो, आप बग्घी का इस्तेमाल करो, आप बताओ तो आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हो। लेकिन हाय रे बुद्ध पैदल चला,
का सुख छोड़ा, राजपुत्र होकर के कटोरे से भिक्षा मांगने का काम किया और पैदल चल करके इस बुद्धिज्म को इस धरती पर नहीं विश्व के अन्य देशों में भी फैलाया। ऐसा बुद्ध का काम जब न कोई साधन था, न गाड़ी थी, न बैलगाड़ी थी, न मोटरसाइकिल थी, न कार थी, न रेल थी, न हवाई जहाज थी, न मोबाइल था, न कोई इंटरनेट का कनेक्शन था, और नंगे पैर और उसने अपना जो लिबास बनाया, केवल 8 संपत्ति उसके पास थी, नवी संपत्ति भी उसके पास नहीं थी। जब उसने अपने आप को गढ़ करके तैयार किया और समाज के सामने एक मॉडल रखा कि ऐसा भी व्यक्ति बन सकता है, तब जाकर के वो समाज के सामने आया, तब जाकर के लोग उसके चरणों में गिरे, तब जाकर के बुद्धिज्म का उदय हुआ। ये बुद्धिज्म आराम से उदय नहीं हो। तो ऐसे चरित्र का हम निर्माण करें और इस तरह का हम कैडर रखें, ऐसी संगीति को रखें हम कम से कम 3 दिन 4 दिन की, जिससे हम हमारे जो बेटे बेटियां हैं जो पढ़ लिख गए हैं, जिनको ये पता नहीं है कि आज हमारे ये पैंट शर्ट चश्मे और घड़ी किसकी देन है, ये पढ़ लिख करके MBA करके मास्टर डिग्री करके, और ये हरामखोर कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं मंदिरों में घंटार फंटार बजाने के लिए, अगरबत्ती फूलबत्ती मोमबत्ती में उलझे हुए हैं ये लोग, ये कावड़ की यात्रा में उलझे हुए हैं, ये काले पीले धागों में उलझे हुए हैं, ये सारे के सारे पाखंड में उलझे हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता, हम बुद्ध की जयंती मनाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता हम बाबा साहब की जन्म तिथि पुण्य तिथि मनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये बाबा साहब चाहते क्या थे। हम पुरखे की जन्म तिथि तो मना रहे हैं, पर पुरखा चाहता क्या था ये नहीं जानते। अगर ये नहीं जानते तो याद रखना, इन जन्म शताब्दियों को मनाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो कहता हूं, अगर तुम इनकी बात को ना मानो तो इनकी पुण्यतिथि को तो कम से कम मनाना छोड़ दो, क्या होना उसे। अगर आप इनकी बात को मानोगे तो आपकी पुण्यतिथि मनाना सार्थक होगा। अगर हमारे महापुरुषों की बात को हम ना माने कि वो क्या चाहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है हम उनके विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। अगर हम उनकी विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो हम उनकी पुण्यतिथि मनाने का काम नहीं कर रहे हैं, मट्टी पलित करने का काम कर रहे हैं। याद रखना मेरी बात। अगर हम हमारे महापुरुषों के अनुसार पालन नहीं करते, उनके जीवन में झांकने का काम नहीं करते, तो हम उनकी पुण्यतिथि जन्म तिथि मनाने का काम नहीं करते, हम उनकी मट्टी पलित करने का काम करते हैं। तो हमें चित्र नहीं चरित्र पकड़ना है, और हमें इस तरह का ऐसा अनुपालन करना है कि जिससे नए नए बुद्ध, नए नए मान्यवर और नए नए अम्बेडकर इस समाज के अंदर पैदा हो सके। मैंने 5 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हुआ है। मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ कि मैं इतना पढ़ लिया है। मैं बाबा साहब के चरणों की धूल भी नहीं हूँ, और मैं 18 घंटे तक अपनी पढ़ाई को जारी रखता हूँ, और रात्रि में मैं तब ही सोता हूँ चाहे 1 पन्ना हो, मैं पढ़ के ही सोता हूँ। ये मेरी हॉबी है, ये मेरा शौक है। किसी को पान खाने का शौक है, किसी को फुटबॉल खेलने का शौक है, किसी को बाहर घूमने का शौक है, मुझे पढ़ने और पढ़ाने का शौक है, इसके अलावा कोई शौक नहीं। तो मैं साथियों इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और माननीय संघ प्रेसिडेंट जी के पास मेरा नंबर है, आप लोग ग्रुप में देखिए। इतना बड़बड़ा रहा है कि मैं आपसे क्या क्या बोलूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अब समय भी नहीं है और फिर बोलने का भी एक अवसर होता है। पर मैं चाहता हूँ आप एक अलग से कार्यक्रम निर्धारित करो बेटा, और उस कार्यक्रम में पढ़े लिखे बेटी बेटियों को और अच्छे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को मुझे बताओ कि क्या आप लोग मुझे 3 दिन दे सकते हो दान में? बोलो ना मुझे, कितने लोग हैं जो लगातार मुझे 3 दिन दान में दे सकते हैं? अच्छा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, मैं आपसे पैसा नहीं मांगना चाहता हूँ, मैं अपनी पानी की बोतल भी अपने घर से ही ले आऊंगा, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप मुझे समय की भीख तो दे सकते हो। अगर आप समय की भीख दे सकते हो तो मैं बाबा साहब और बुद्ध के इतिहास को तुम्हारे कलेजे में घुसाड़ के जहाँ से जाऊंगा। मैं जब तक ये पूरा नहीं घुस जाएगा तुम्हारे ब्रेन में, मैं 3 दिन में वहां से जाऊंगा नहीं। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के बुद्ध जैसे नौनिहाल पैदा होंगे। ये 1 घंटे के भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। जय भीम, जय भारत। जय भीम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के